इट्स बेटर लाइफ। यह कहानी है दुनिया के सबसे बड़े मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक होंडा कंपनी लिमिटेड की। होंडा कंपनी की शुरुआत जापान के एक लड़के सोइशिरो होंडा ने करी। जब सोइशिरो होंडा स्कूल में पढ़ रहे थे तब उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई थी जहां वह पिस्टन रिंग के कॉन्सेप्ट पर काम किया करते थे। उनकी सोच थी कि वह जापान में खुली एक नई ऑटोमोबाइल कंपनी को यह कॉन्सेप्ट बेचकर काफ़ी पैसे कमाए। सोइशिरो पिस्टन रिंग डेवलप करने के लिए रात और दिन जुटे रहते थे और कई बार तो वे घर लौटने की बजाय अपने वर्कशॉप में ही सो जाया करते थे। इस कॉन्सेप्ट पर काम करने के दौरान ही उनकी शादी हो गई, जिसके चलते उनके पास पैसों की कमी पड़ गई। इसके चलते वे अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपने पत्नी के गहनों को तक को गिरवी रख दिया। आखिरकार उन्होंने यह पिस्टन रिंग बना ही लिया। वह उस ऑटोमोबाइल कंपनी में इसका सैंपल लेकर पहुंचे, लेकिन उस कंपनी ने उनके पिस्टन रिंग में कुछ कमी निकालकर उनके पिस्टन रिंग को स्वीकार नहीं किया। उन्हें यह बात जानकर बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके बाद वह मायूस होकर घर लौट आए। अब उनके पास एक धुंधली सी उम्मीद के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा था। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को अस्वीकृत कर दिए जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना। असफलता पर शोक मनाने की बजाय वह फिर से उठे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। इसके बाद उन्होंने 2 साल तक पिस्टन रिंग के नमूने को बार बार सुधारने और बार बार नकारे जाने के बाद अंततः उसने उस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाबी मिल ही गई। उन्होंने यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल तो कर लिया, लेकिन उस ऑटोमोबाइल कंपनी को सप्लाई देने के लिए सोइशिरो को एक फैक्ट्री की ज़रूरत थी। और जब यह सब हो रहा था तब वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था और उस दौरान फैक्ट्री खड़ी करने के लिए कच्चा माल मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक अनूठी मिक्सचर मशीन बना डाली, जिससे वह कम से कम लोहे का प्रयोग करके फैक्ट्री तैयार हो गई। लेकिन वर्ल्ड वॉर के चलते बमबारी के कारण उनकी फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। किसी तरह उन्होंने दूसरी बार फैक्ट्री तैयार कर ली। दूसरी बार भी अमेरिकी जहाज उसे तबाह कर गए, लेकिन उन्होंने अब भी हिम्मत नहीं आ रही थी। उन्होंने जैसे तैसे फिर से तीसरी बार फैक्ट्री तैयार कर डाली, लेकिन वर्ल्ड वॉर अब भी इतना फैल चुका था कि इसके लिए इस्पात मिलना अब असंभव सा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सोइशिरो के सपने भी फैक्ट्री के साथ नष्ट हो चुके हैं। लेकिन सोइशिरो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे और आखिर में उन्होंने अमेरिकी फौजियों द्वारा फेंके गए पेट्रोल के खाली कंटेनर्स को गलाकर इस्पात बनाने का ढंग ढूंढ ही लिया। यह उनके सपनों को पूरा कर सकता था, लेकिन अचानक आए एक भूकंप ने उनके फैक्ट्री और मशीनों को फिर से तबाह कर दिए। इतनी असफलताओं के बाद शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो उस कार्य को फिर से करना चाहेगा, लेकिन सोइशिरो अब भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने चौथी बार शुरुआत करने के लिए थोड़ा इंतजार किया कि वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाए। यह वॉर समाप्त तो हुआ, लेकिन इस वॉर के कारण देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ चुकी थी। अब अगर पिस्टन तैयार भी हो जाते तो कार खरीदने वाले कस्टमर्स नहीं थे। ऐसा मानो कि पूरा जापान साइकिल पर चलने लगा था। उन्हें यह देखकर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वह साइकिल को ही एक तेज रफ्तार दे। उन्होंने इसके लिए साइकिल में एक छोटा सा इंजन फिट कर दिया, जिसे कि बहुत ही कम पेट्रोल की आवश्यकता थी और वह साइकिल को तेज रफ्तार देता था। लोगों को यह काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन सोइशिरो के पास इतना पैसा नहीं था कि वे इसे मार्केट में उतार सके। लेकिन उन्होंने इसके लिए भी एक उपाय निकाल लिया। उन्होंने जापान के लगभग 1800 दुकानदारों को एक पत्र लिखा कि वे जापान को फिर से गतिमान बनाने के लिए उसकी सहायता करें। दुकानदारों को उनका आइडिया अच्छा लगने लगा। इसके चलते उनकी मदद के लिए वे आगे आने लगे और सोइशिरो को छोटी छोटी रकम भेजने लगे। आखिरकार सोइशिरो ने सुपर कप नाम से एक हल्की मोटरसाइकिल पेश की। इस बाइक को तो जापान में लिया ही गया, साथ ही साथ 1963 में अमेरिका तक में टॉप सेलिंग 2 व्हीलर ब्रांड बन गई थी। और आज आप देख ही सकते हैं होंडा कंपनी की पहचान इस दुनिया में कुछ अलग ही बन चुकी है। ब्रो, कभी हारने से डरना मत। अगर हारने से डर गए ना तो कभी जीत नहीं पाओगे। आपको बोलना चाहूँगा, हर सफल इंसान के पीछे ना हर एक संघर्ष भरी कहानी जरूर होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल बेटर लाइफ के साथ।